यह कहानी है सिंधु ताई की। जब उनके हस्बैंड ने उन्हें पेट पर जोर से लात मारी और उनको घसीटकर तबीले में ले गए और वही भैंस के बीच में सोने के लिए बोल दिया। उस वक्त वो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और पेट पर चोट खाने की वजह से उनका लीवर पेन शुरू हो गया। दर्द की वजह से सिंधु ताई चिल्लाती रही मगर कोई मदद करने नहीं आया। उसी रात तबीले में ही सिंधु ताई अपनी बच्ची को जन्म दिया और अपनी बच्ची से जुड़ी नाली को 16 बार पत्थर से मारकर अलग किया। सिंधु ताई का जीवन बचपन से ही संघर्ष भरा था। सच तो ये था कि वो अपने पेरेंट्स की अनवांटेड चाइल्ड थी, जिसकी वजह से उनके घर के हर शख्स उनसे नफरत करता था। 12 साल की उम्र में सिंधु ताई की शादी हो गई, वो भी उनसे 20 साल बड़े आदमी के साथ। सिंधु ताई को अपने हस्बैंड के घर भी तकलीफों का ही सामना करना पड़ता था और जब उनके हस्बैंड ने उन्हें पीट कर घर से बाहर निकाल दिया तब वो अपने न्यू बॉर्न बच्ची के साथ खुदकुशी करने के लिए रेलवे ट्रैक पर बैठ गई। रेलवे ट्रैक पर सिंधु ताई रोते हुए अपनी बच्ची को देख रही थी। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी बच्ची उनसे कह रही हो, माँ जब मुझे मारना ही था तो जन्म क्यों दिया। ये सोचकर सिंधु ताई को बहुत बुरा लगा। उन्होंने मरना कैंसिल किया और रेलवे ट्रैक से भाग आई। इसके बाद सिंधु ताई इधर उधर भीख मांगकर अपनी बच्ची को पालना शुरू किया। हालात इतनी खराब थी कि वो शमशान घाट में लगी आग पर रोटी बनाकर खुद भी खाती और अपनी बच्ची को भी खिलाती। सिंधु ताई जिस भी अनाथ बच्चे को देखती उन्हें अपने आप से कंपेयर करती कि इनका जीवन भी कितना दुखों से भरा होगा। वो अनाथ बच्चों का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें पालना शुरू कर दिया। वक्त के साथ उन्होंने अपना एक आश्रम खोला जहां वो बच्चों को पालती और पढ़ाती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि वो अपनी बच्ची को बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा प्यार करती है, इसलिए उन्होंने अपनी बच्ची को एक वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले कर दिया ताकि वो सभी बच्चों को बराबर प्यार दे सके। बच्चे उन्हें प्यार से माई बुलाते थे। माई ने टोटल 1500 से ज्यादा अनाथ बच्चे को पाला, जिनमें से कोई बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर बने। एक दिन उनके हस्बैंड भी आश्रम आए और माफी मांगी। ताई ने माफ तो कर दिया लेकिन उन्हें हस्बैंड नहीं बल्कि आश्रम का सबसे बड़ा बेटा कहा और वही पनाह दी। सिंधु ताई को उनके काम के लिए 750 से ज्यादा अवार्ड मिले। उन्होंने अवार्ड को बेचकर उन पैसों से अनाथों के लिए घर बनवाए। 4 जनवरी 2022 को 73 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हो गई।